जय श्री सीताराम जी की। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर महादेव जी कहने लगे, हे उमा, पक्षीराज गौड़ जी भी जाकर काकभूषणी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न करते हैं। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह जीवन मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला था। वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब मेरे मन में बड़ा ही सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों को कौतुक को देखता हुआ फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा और से भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण के समान शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में से एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सी सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से वहां बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वह पक्षी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं हो सकता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा गए हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में अपनी मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसका कोई दूसरा काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्रों को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुना करते हैं। जब मैंने वह कथा जाकर देखी, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश में वापिस लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस प्रकार मैं काकभूषणी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कान से पक्षी कुल के ध्वज गौड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ जी ने ऐसे ही रणलीला में जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने आप को बंधवा लिया था, तब नारद ने मुनि गौड़ जी को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काटकर चले गए। तब उनके हृदय में बड़ा ही भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके वह सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। सोचने लगे, जो व्यापक, विकार रहित, वाणी के पति और माया मोह से परे परम ब्रह्मेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिस प्रकार जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने अपने नागपाश से बांध लिया है। गरुड़ जी अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाते हैं, पर उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया और दुख से और ज्यादा दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए थे। व्याकुल देखकर देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई और वे बोले, हे गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है। उनके मन में जबरदस्ती बड़ा ही भारी मोह उत्पन्न कर देती है तथा जिसने मुझको भी बार बार नचाया है। हे पक्षीराज, तो वही माया आपको भी व्याप गई है।
हे गुरु जी, आपके हृदय में बड़ा ही भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। वहाँ जिस काम के लिए आपसे आदेश मिले वही कीजिए। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल का वर्णन करते हुए चले गए। तब पक्षीराज गुरु जी ब्रह्मा जी के पास गए और वहां अपने संदेह को कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर वे अत्यंत प्रेम में भर गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को भी अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है, जब से मैं मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गुरु जी मोह का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गुरु, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गौर जी वहां से चल दिए। वह बड़ी ही आतुरता से पक्षीराज गुरु जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गुरु जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना सुनाया। जय श्री सीताराम जी की।